आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले एक मोटा मोटी आइडिया ले लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो जो पहला स्टेज होता है वो CBT 1 होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के ही होते हैं। दूसरा स्टेप होता है वो होता है CBT 2। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का समय होता है। और थर्ड प्रोसेस है वो DB है और चौथा है मेडिकल है। तो DB और मेडिकल आपका लगभग एक ही साथ हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस मुश्किल से 2 दिन में हो जाते हैं। तो अगर ये आप चार चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, 4 स्टेप क्लियर कर लेते हैं, तो आप रेलवे में जेईई बन जाते हैं। तो CBT 1 के बारे में यही है कि 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के रहते हैं, 90 मिनट का समय रहता है, 1/3 का नेगेटिव होता है। और डिटेल में सिलेबस समझे कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में आते हैं लगभग 30 क्वेश्चन, मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के ही होते हैं। और यहाँ जनरल अवेयरनेस थोड़ा गलत लिख गया है, जिसको आप हटा सकते हैं। यहाँ होगा रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के ही होते हैं। और जनरल अवेयरनेस GK होता है, इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर के होते हैं। जनरल साइंस 30 नंबर का होता है और ये टोटल समय जो हमारा मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। थोड़ा और सब्जेक्ट वाइज देखें कि सब्जेक्ट मैथ में क्या क्या आता है, साइंस में क्या क्या आता है। तो मैथ में जो आता है नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, डेसिमल रहता है, फ्रैक्शन रहेगा, LCM HCF रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री के बाद आएगा टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि एज कैलकुलेशन से मैथ में भी क्वेश्चन है और रीजनिंग में भी क्वेश्चन है। रीजनिंग की बात करें तो एनोलॉजी आती है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, रिलेशनशिप्स आता है, ब्लड रिलेशनशिप मीन्स ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स आते हैं, जम्बलिंग आती है, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, एजम्पशन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन से हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। फिर एक ब्लड रिलेशन हो गया, ये होता है इंपॉर्टेंट, सिलॉग होता है, कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग तो एक ऐसा चैप्टर है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें रीजनिंग आएगी तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग जरूर रहता है और 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो बात करें अब जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें करंट अफेयर्स आएगा, जियोग्राफी आएगी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये कल्चर एंड हिस्ट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप द फ्रीडम स्ट्रगल सब पढ़ लेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडिया कांग्रेस के बारे में हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो प्रोबेबली चांस है कि कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, फिर पर्यावरण हो गया। उसका जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस इन द सेंस बायोलॉजी, क्लास 10 तक का ही आता है। और CBSE के सिलेबस जो होता है NCERT का, उसके बेस पे ही आता है, क्लास 10 से ज़्यादा नहीं आता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है बायोलॉजी की अपेक्षा। उसके बाद अब डिस्कस करें तो ये इतना ही हमारा सिलेबस होता है CBT 1 का। और इसी से मिला के 100 क्वेश्चन बनते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है। और दूसरा आप डिस्कस करें CBT 2 के बारे में, तो CBT 2 में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का ही होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो नंबर होता है ना, ये मेरे डिसाइड करता है। 150 क्वेश्चन होते हैं तो 50 नंबर सबके लिए कॉमन होता है और 100 नंबर जो बचता है वो ट्रेड के हिसाब से होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अलग क्वेश्चन रहेंगे, सिविल के लिए अलग क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिकल के लिए अलग क्वेश्चन रहेंगे। और ये भी जो मोड होता है वो CBT मोड में होता है, 1/3 की नेगेटिव होती है। तो ये जो कॉमन है ये सबके लिए है। जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना आप CBT 1 के लिए भी पढ़े होंगे छोड़ के। तो जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की आती है। हाँ, ध्यान देने की बात है कि यहाँ बायोलॉजी नहीं आती है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री ही आएगी। बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का आएगा, टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 नंबर की आएगी। तो ये जो टेक्निकल एबिलिटीज़ है ना, ये सबके ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो ही गए। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल जो कॉमन सेक्शन है सबके लिए।
तो उसमें करंट अफेयर्स आता है, जी जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स आएगा, जियोग्राफी आएगी, हाँ कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स। तो स्पोर्ट्स जो होता है ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है। उसका फिजिक्स केमिस्ट्री में जो वहाँ पे जो CBT 1 था वहाँ पे आपको 10th लेवल तक का ही फिजिक्स था, लेकिन इसमें लगभग 12th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री भी उसी लेवल की आती है। तो इसमें थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है, पर वेटेज कम रहता है। लगभग 15 नंबर का ही फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 नंबर का ही फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद MS ऑफिस हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको पूरा नहीं पढ़ने का भी मन हो तो ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये चीज़ MS ऑफिस, 3 चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर। उसके बाद आता है ईमेल वगैरह, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, कंप्यूटर वायरस, मालवेयर, डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद पर्यावरण में आता है बेसिक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट टाइप, मतलब ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। इसके लिए आप कहेंगे तो मैं थोड़ी देर में PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिसे आप देख के याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। मतलब टेक्निकल एबिलिटीज़ की बात करें जो 100 नंबर का आएगा, तो उसके बारे में देखते हैं। अगर आप सिविल से हैं तो इसको देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिक्स, आप स्किप करके वहाँ तक जा सकते हैं। तो सिविल में बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन आएगा, उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और ये सब सारी चीज़ें हैं जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आएगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आएगा। मैकेनिकल के लिए बात करें तो इसमें मुख्यतः होता है इंजीनियरिंग मशीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, IC इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस, मटेरियल साइंस, डायनेमिक वाइब्रेशन, ये सब आता है। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम कम्युनिकेशन, सिग्नल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एनालॉग सर्किट। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो जनरल के लिए 40% होता है, जनरल UR और EWS कैटेगरी के लिए 40% होता है, OBC और SC के लिए 30% होता है, और ST का कोई कैंडिडेट रहेगा तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 25% रहता है। मतलब 150 का अगर 40% देखें तो लगभग आपको 60 नंबर लाना ही ज़रूरी है, मिनिमम आपको 60 नंबर लाना है तभी आप पास होंगे 150 में। और SC के लिए देखें तो 45 नंबर लाना मैंडेटरी है, अगर आप 45 नंबर से ज़्यादा लाएंगे तो भी आप पास हो पाएंगे। यही है RRB JEE का ऑफिशियल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। अगली वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें हम स्ट्रेटजी बता देंगे कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से कौन सी चीज़ें कवर होंगी, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। और ज़्यादा लंबी नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो होगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है, राम राम।